कंसेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, दो टॉपिक को मिक्स करने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। अच्छा, मिक्स करने का मतलब ये नहीं कि मैं नंबर सिस्टम से मेंसुरेशन से मिक्स कर दूंगा, आ रही ना बात समझ में। हाँ, जो रिलेट करेंगे उन्हीं को मिक्स किया जाएगा जिससे समय से कंप्लीट हो जाए। मैं एक दिन कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, एक दिन प्रैक्टिस कराऊंगा, एक दिन कंसेप्ट एक दिन प्रैक्टिस, ठीक है। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ कंसेप्ट की, है ना। मैं नहीं पढ़ाऊंगा कि एक क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। ये बातें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ज़रा ध्यान से समझिएगा कि लेवल किस प्रकार से चेंज हो रहा है आजकल के एग्जाम में, है ना। जैसे मैं लिख रहा हूँ कि अंडर रूट 1 to 1 प्लस अंडर रूट 1 to 3 to 1 प्लस अंडर रूट 1 to 3 4 3 to 1, ठीक है, प्लस अंडर रूट 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ठीक है। हमने एक क्वेश्चन के बारे में आपसे बात करी, बहुत सिंपल सा प्रश्न हमने लिया है, हमने इसको n बराबर घोषित कर दिया कि n बराबर ये है, प्रश्न नंबर 1। कहने को तो एक क्वेश्चन है लेकिन ये एक कंसेप्ट है, यहाँ से हम लोग देखेंगे। अब इस प्रश्न के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो कितने लोग हैं जो इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके लिए एक प्रश्न होगा, हमारे लिए क्या है, कंसेप्ट है ना। इसी से हम कंसेप्ट बताना चाहते थे आपको। किसी के मन में कुछ विचार आ रहे हैं, बोलो, पीछे कुछ बोलना चाहते हो? नहीं। अब देखो, जो इंटेलिजेंट बंदा होगा यहाँ पे ना, जो पढ़ा लिखा लड़का होगा, वो थोड़ा दिमाग लगाएगा और इस प्रश्न को किस अप्रोच से करने का प्रयास करेगा। जानते हो क्या करेगा? बोलेगा सर ये अंडर रूट 1 to 1, उसको पता है इसका मान कितना होता है, 11 होता है, तो इसका मान बोलेगा सर इसका मतलब होता है 11, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब कितना होता है, 111। ये कैसे होता है अभी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, है ना। मैं बता दूंगा स्क्वायर कैसे निकलता है इसका मतलब कितना होता है, 4 times 1, और इसका मतलब कितना होता है, 5 times 1, ठीक है। और उसके बाद प्रॉपर तरीके से इसको क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। ये किसकी बात हो गई, जो पढ़े लिखे लड़के हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, पहले मैं ये बता दे रहा हूँ कि इसका ये कैसे बनता है, स्क्वायर कैसे बनता है, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ना। जैसे हमने बोला 2 times 1, 1 के रिपीटेशन का स्क्वायर अगर कहीं ज़रूरत पड़ जाए निकालने की तो हम कैसे निकालेंगे, हम इसके बारे में बात करना चाहते थे आपसे, ठीक है। मतलब कितनी भी बार 1 हो, अगर उसका स्क्वायर कहीं निकालने की बात की जाए तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ज़रा इसको देख लेते हैं जल्दी से, है ना। अब मेरी बात को समझना, कितनी बार 1 इसमें, 2 बार 1, तो हम लिखेंगे 1, हम लिखेंगे 2, 2 बार 1 था, हमने लिखा 1 और 2। अच्छा, कितनी बार 1 था, 3 बार, तो हम लिखेंगे 1 2 3। कितनी बार 1 था, 4 बार, तो हम लिखेंगे 1 2 3 और 4। अब मेरी बात को समझना है, यहाँ पे था 1 2 1 सॉरी 1 1 1, हमने लिखा 1 2 3, मतलब जितनी बार 1 था हमने गिनती को क्या किया, आगे की ओर बढ़ा दिया। 3 बार 1 था, हमने लिखा 1 2 3। अब ये सीरीज जो है ना 1 2 3 की, अब ये घट के पुनः 1 पे आ जाएगी। अब 3 से छोटा कौन, 2 से छोटा कौन, 1, तो 1 से शुरू किया, हाईएस्ट नंबर 3 तक गए, वापस आ गए। जैसे यहाँ पे है 1 2 3 4, 4 बार 1, ठीक है, तो हमने लिखा 1 2 3 और 4। अब ये घटेगा, क्या लिखें बोलो, 3 2 1, यहाँ पे क्या लिख दूँ, 1। आ रही ना बात समझ में। तो 1 के रिपीटेशन का स्क्वायर हम लोग इस प्रकार से निकाल लेंगे। अगर मैं बोलूँ इसका कितना हो जाएगा, बोलो तेजी से, 5 वेरी गुड, ठीक है। तो हम इस बात को मिटा दे रहे हैं ना। तो ये तो बात हो गई कि चलो भाई हमको इसको, अब ये हम बताना चाहते थे कि हमने कैसे लिख दिया इसको। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं, जो जोड़ते हैं, अब इसको पूरा जोड़ेंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन हमको ये प्रोसेस से चलेंगे तो फिर मामला मुश्किल हो जाएगा। कैसे करना है एग्जाम में ज़रा ध्यान से समझेंगे हम लोग। कभी भी सीरीज टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। हम एक बार बोर्ड पे देखे रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए वो परम सत्य रहेगा। मतलब आप नंबर सिस्टम के किसी भी क्वेश्चन को देखिए और आंसर कर दीजिए। देखो समय के साथ अप्रोच बदल रहे हैं, है ना।
समय कितना बदल गया। आप लोग आदर्शवादी युग के बाद के हैं। आदर्शवादी युग का मतलब समझ रहे हो? आदर्शवादी युग का प्रारंभ कब से हुआ? पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हो बच्चा? 1991 से, है ना? यही है ना, शायद मैं सही हूँ तो आदर्शवादी युग के पहले की कहानी क्या थी? जैसे हम लोग क्या था ना कि स्कूल वगैरह में जो पहले लोग जाते थे तो 2 कैट हुआ करते थे, एक से लड़की इंटर करेगी, एक से लड़का। आज का समय क्या है? कल तो मैं मेट्रो में गया, 2 लोग बैठे थे, अब क्या ही बताऊँ, समझ रहे हो? ठीक है, तो कहानी कुछ अलग ही थी, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में अगर हम आपसे बात करें तो देखो कैसे करना होता है। कभी भी सीरीज वाले क्वेश्चन दिख जाए ना तो हमको कितने टर्म सॉल्व करना है? सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म। अच्छा, करने का अप्रोच क्या? सबसे पहले हम एक टर्म को सॉल्व करेंगे। जब सबसे पहले हम एक टर्म को सॉल्व करेंगे तो ये किसका मतलब? √1 to 1। पूरा ब्रह्मांड इस बात को जानता है कितना? 11। अच्छा, जब दोनों को सॉल्व करेंगे, इस बार हम दोनों को, ऐसा नहीं कि दूसरे को, पहले एक टर्म फिर दोनों को एक साथ। जब हम दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे तो आप कहोगे सर √1 to 1 प्लस √1 2 3 4, सॉरी 3 तक है ना? 3 तक है, 3 2 1। अच्छा, इसका मतलब तो 11 और इसका मतलब 111। सॉल्व किया जाए तो कितना आ जाएगा? 100 और 111 में 11 जोड़ दोगे तो 122। हमने जब एक टर्म सॉल्व किया तो आंसर कितना? 11। हमने जब 2 टर्म सॉल्व किया तो कितना आया? 122। कुल 23 पैटर्न मैं पढ़ाऊंगा, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, सब खत्म। कैसे? अभी तो ये पहला टर्म है, थोड़ा सा भी आपको दिक्कत होगा, लेकिन ये सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अब अपने से आंसर बोल दोगे। जैसे अभी मैं बात करूँ, जब हमने एक टर्म सॉल्व किया, देखो सीरीज कहाँ तक जा रही थी मेरी? 12 तक। इसके बाद तो घटना शुरू हो जाती है ना, तो आंसर कितना आया? 11। मेरी सीरीज 2 टर्म तक गई, आगे देखते हैं कितना तक गई। देखो 123 तक, पुनः घटना शुरू हुई तो पैटर्न यहाँ पे क्या बना? 123 तक सीरीज जा रही तो आंसर कितना? मतलब मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि सर मेरी सीरीज जहाँ तक भी जा रही है आंसर उससे कम आ रहा है। आ रही ना बात समझ में? अब मैं यहाँ पे देखो ढेर सारी सीरीज है, 1 2 3 4 5 तक गई, पुनः घट जाएगी ना, तो आंसर क्या इससे एक कम नहीं हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। यही आंसर होगा कि नहीं होगा? मज़ा तब नहीं है जब हम इसका आंसर कर ले रहे हैं, मज़ा जब अगले क्वेश्चन में जाऊंगा तो तुम दंग रह जाओगे कि ऐसे भी होती हैं चीज़ें इसी पैटर्न पे। तो पैटर्न से हम सीक्वेंस बना के चीज़ों को सॉल्व करेंगे। समय के साथ बदलाव जरूरी है, ठीक है? इसी हिसाब से आप लोग थोड़ा थोड़ा नोट करते जाइए जल्दी जल्दी। अभी लोड मत लो बहुत ज़्यादा कि सर थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। अभी जैसे 3-4 एग्जाम्पल लेंगे सब क्लियर हो जाएगा मामला, है ना? अब इसी क्वेश्चन में देखो, मैं थोड़ा सा अगर और आगे बढ़ा दूं मामले को, तो अब तो आप कर ली लोगे। अगर इस पैटर्न पे आएगा तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? सीरीज बढ़ाएगा। 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। बड़े प्यार से हम लोग बोल देंगे कितना? 1 2 3 4 5 5, है ना? एक कम हो जाएगा। लेकिन देखना क्वेश्चन क्या आया था एग्जाम में एक बार, ऐसे तो अक्सर आते रहते हैं, लेकिन एक बार जब ये प्रश्न घुमा के पूछा, मैं थोड़ा सा और डिलीट करता हूँ इसमें से। यहाँ के बाद क्या बोला उसने? डैश 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 कर दिया। यहाँ पे बोला √n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। आपको बताना था फाइंड √n। इस बार क्या दिया? आंसर दे दिया, एक तरीके से क्वेश्चन के बारे में बात कर लिया आपसे। अब जब आप तरीके से जाओगे तो कम से कम 3 पेज भरेंगे इसमें, है ना? क्योंकि √n पूछा है, कहाँ तक जाएगा कोई बात पता नहीं, x वगैरह मानना पड़ जाएगा। लेकिन अगर ये आपको बात पता है कि आंसर में कितना लिखा है, 1 2 3 4 5 6 और 6, मतलब इसके पहले वाला जो नंबर रहा होगा वो कहाँ तक गया होगा? 1 2 3 4 5 6 7 तक, ठीक है? और क्या हुआ होगा? अरे वापस भी आया होगा ना ये, क्योंकि कल के इधर की बात की जा रही है। तो कितना हो जाएगा? 4 2 1, और ये रूट भी रहेगा।
तो ये चीज़ रही होगी ऑप्शन में, हमको इस हिसाब से चलना पड़ेगा। तो जब ये चीज़ देख के ये वाली पूछे तो हम इस प्रकार से कर लेंगे। ये तभी पॉसिबल है जब हम पैटर्न से पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ही 2-3 पैटर्न बता दूंगा ना, 2-3 अभी तो 23 पढ़ने हैं कुल, 3-4 केवल बता दूंगा, समझ जाओगे कि यहाँ पे क्या खेला हो रहा है। फिर ऐसे में क्या होता है ना कि कोई नया क्वेश्चन जब कभी आपने नहीं पढ़ा, कभी देखा ही नहीं किताबों में, नया क्वेश्चन भी आ जाता है, उसको आप लोग टैकल कर लेते हैं, आराम से हो जाते हैं इस अप्रोच से पढ़ने से। फार्मूले वगैरह से पढ़ने से थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। जैसे हम अगला पैटर्न आपको बताना चाहते थे, अगला पैटर्न ये है 1/0.2 प्लस 1/0.02 प्लस 1/0.002 9 टाइम्स। अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करने की बात करी है आपसे। जैसे 1/0.2 प्लस 1 बस पॉइंट के बाद एक जीरो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और कितनी बार, 9 बार बढ़ेगा, है ना। जब ये चीज़ें 9 बार बढ़ेंगी तो इसका क्या मतलब रहेगा, आंसर कितना आएगा, हम इसके बारे में जानना चाहते थे आपसे। हमने बोला है कि सबसे पहले हम प्रथम टर्म को सॉल्व करते हैं, 1/0.2, है ना। अब इसका मतलब कितना है, या तो ऊपर नीचे 10 से गुणा करिए, पॉइंट हटा के ऊपर क्या करो, 10/2। सॉल्व करने के बाद कितना आया, 5। तो पहले हमने एक टर्म सॉल्व किया ये वाला, और फिर हम बोल रहे हैं कि दोनों को एक साथ सॉल्व कर लीजिए। तो जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1/0.2 प्लस 1/0.02, भाई इसका मतलब 10/2 मतलब कितना, 5। अरे 10/2 का मतलब 5, 100/2 कितना, 50 हो जाएगा ना ये। तो 50 और 5 55। बस पैटर्न हमको मिलाना बनना चाहिए। कुल 23 पढ़ाएंगे, जिसमें से दूसरा है ये। जब हमने एक टर्म सॉल्व किया तो 1 बार 5, जब हमने दोनों को सॉल्व कर दिया तो कितना, 2 बार 5। तो सॉल्व कितनी बार करना था, 9 बार। तो सीधा सा बात हो जाएगा, 9 बार 5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 9 टाइम्स 5 ऐसे भी लिखा जा सकता है और 9 बार 5 भी लिखा जा सकता है। कोई भी चीज़ को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन के पैटर्न को समझना पड़ेगा। आप सोचो कि हम 100 क्वेश्चन लगा लेंगे, 200 क्वेश्चन लगा लेंगे, मोटी मोटी किताब को बार बार लगा लेंगे, ऐसे कुछ नहीं होगा। अगर समझ गए चीज़ों को तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा, किताब लगाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। अब मैं बोल रहा हूँ कि सर इस क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए। सबसे पहले एक बड़ा सा अंडर रूट बनाया, थोड़ा डरा तो यही देता है, अंडर रूट और पॉइंट, ये दोनों चीज़ें अक्सर डराती हैं बच्चों को। अंदर क्या लिखा गया है, 1 + 2 + 3 + 4, इसी प्रकार से सीरीज आगे की ओर बढ़ती गई। कहाँ तक गई, 30 तक। और फिर से घटना शुरू हुई, देखो 30 के बाद क्या आया, 29, 28, 27, इसी प्रकार से कहाँ पे चली गई, 1 पे चली गई। अब देखो जो पढ़ने वाला बच्चा रहेगा ना, n × n + 1 वाले फार्मूले से यहाँ तक जोड़ेगा, फिर 29 से लेके यहाँ तक, फिर दोनों को जोड़ के फिर अंडर रूट निकाल देगा आराम से इसको, लेकिन समय लगेगा। अब मेरी अप्रोच को ध्यान से समझने का प्रयास करिए, कभी सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। कैसे, मैं बोल रहा हूँ, हम भाई पैटर्न को समझने का प्रयास किए तो हमें पता चला कि एक अंडर रूट है, गिनती 1 से शुरू हुई, कुछ अधिकतम नंबर तक गई और पुनः 1 पे वापस आ गई। तो हम 30 तक गिनती अपनी नहीं ले जाएंगे, हम 1 से शुरू करेंगे, हम केवल 2 तक जाएंगे, पुनः वापस आ जाएंगे। किसी को कोई आपत्ति है क्या इसमें? हम कर इसको रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हम किसको कर रहे हैं, इसको। कभी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार देख लो भाई। उसमें गिनती 30 तक जा रही थी, हम भूल गए वो क्वेश्चन, हमें पता है हम 1 से शुरू किए, हम 2 तक गए, पुनः 1 पे वापस आ गए। हमने सॉल्व करने का प्रयास किया तो 2 और 2 4, इसका मतलब कितना, हम एक क्वेश्चन और बनाते हैं। हम गिनती अपनी एक इस बार कहाँ तक लेकर जाएंगे, हम 3 बार बढ़ा के चेक कर लेते हैं। तो 2 और 1 वापस आ गए, हमारी गिनती 3 तक गई, पुनः 1 पे वापस आ गई। बोलो 2 1 3 3 6 3 9, कितना, अंडर रूट 9। अंडर रूट 9 का मतलब कितना, 3। एक चीज़ समझ में आया तुमको, जब गिनती 2 तक जा रही थी तो आंसर 2 आया, जब गिनती 3 तक गई तो आंसर कितना आया। दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, गिनती जहाँ तक अधिकतम गई है वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कभी इस पैटर्न पे क्वेश्चन देखे तो आपको जो हाईएस्ट नंबर है उसी को क्या करना है, आंसर घोषित कर देना है, बात खत्म होती है। ये चीज़ें बस सीखने के तौर पे आप कॉपी में लिख सकते हैं, बाकी अब इसका दोबारा कभी उपयोग ही नहीं होगा।
ठीक है, अभी देखना क्वेश्चन कैसे कैसे घुमाते हैं इसमें। ये एसएससी का पूछा है, लेकिन अगर आप जीडी के कर रहे हैं तो वो भी एसएससी ही एक तरीके से समझने का अगर गौर करें आप तो, ठीक है, तो आ सकते हैं। हमेशा बड़े लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं जब चेंजेस आते हैं ना तो छोटे वाले पे चेंज हो जाते हैं। तो एसएससी सीजीएल का जो रिटायर क्वेश्चन होता है धीरे धीरे नीचे की ओर मूव करता है। अभी ये आया था 2017 में, 17 फरवरी को, देखिएगा हलचल मचा के रख दिया पूरे सेट को, कोई नहीं कर पाया। ज़रा सोचो 2 मिनट के लिए आप ये कंसेप्ट भूल जाओ जो हमने अभी बताया है। अब ज़रा कल्पना करो कि इस क्वेश्चन को कर लोगे, हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगर हमको पता है कि हाईएस्ट नंबर ही अपना क्या होता है आंसर, मेरी गिनती नहीं जा रही है 30 तक, मेरी गिनती कहाँ तक गई, अरे n तक, n से एक छोटा n-1, ये भी n से एक छोटा, इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन, n है, और तो यही n अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा हम लोग बोल देंगे कि ये अपना क्या है, आंसर है, बात ख़त्म होती है। 19 + 20 + 19, इसका तो पता है कितना, 20। ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं, लेकिन अगर हम इसमें से इसको गायब करें और अब आपसे जानना चाहते थे कि आंसर कितना, सिर्फ इतना प्रश्न हमने छोड़ा, 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, 19 + 20 + 19, इसी प्रकार से 1 तक। सोच पा रहे हो? जब इसमें मेरी बात सुनिएगा, जब इसमें अंडर रूट लगा था तो आंसर कितना था, आंसर कितना था, 20। इस बात पे कोई आपत्ति नहीं कि जब इसमें आंसर रूट लगा था तो 20। जब रूट लगा था 20, अब वो रूट हटा है, जब रूट हटेगा तो स्क्वायर नहीं बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो आंसर कितना हो जाएगा, अरे 40 कैसे, 20 का स्क्वायर 400 ना, स्क्वायर भी पढ़ाऊँ क्या, हाँ कहिएगा तो स्क्वायर पढ़ा देंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन है कि x बराबर 1 + 2 √1 + 3 √1 + 4 1 + 5, ठीक है, चेंज पे है थोड़ा सा, इस बार आगे बढ़ते हैं। आंसर से क्वेश्चन को बना दे तो इसका मतलब आंसर सही है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, चलो भाई हमको इसका आंसर पता है कि इसका आंसर कितना है भैया, 3, ये इसका क्या है, आंसर है। क्या क्या वैरायटी हो सकती है, क्या क्या चेंज हो सकता है, एक्सप्लेन करने के बाद सारा कुछ बता देंगे अभी आपको। x बराबर 3 ही हमको आंसर पता है। अगर मैं इस 3 से ये प्रश्न को बना दूँ, इसका मतलब आंसर सही है, LHS बराबर RHS है ना। अब ध्यान से समझिएगा, जरूरी नहीं कि ये चीज़ कंसेप्ट समझ में आए, जरूरी है कि आंसर आने चाहिए एग्जाम में, मेन बात। लेकिन समझ में आता है तो बस क्या होता है, कॉन्फिडेंस आती हैं चीज़ें में। अब हमें पता है, देखो यहाँ पे कि चलो भाई 3 है, अब यहाँ पे 3 है, x बराबर 3। अच्छा 3 बराबर अगर मैं इसको क्या लिख दूँ, अंडर रूट में करूँ तो क्या लिखा जाएगा, बोलो तुम लोग, हाँ 9, ये बिल्कुल सही बात है। 3 अगर अंडर रूट में जाएगा तो 9, बाहर निकलेगा तो फिर से 3, तो कोई चेंज है इसमें, 3 ही तो है। आगे बढ़ते हैं। अब इस अंडर रूट 9 को मैं ऐसे लिखूँ कि सर 1 + 8 कर दो इसको, अरे अंडर रूट 9 पहले भी था, अंडर रूट 9 आज भी है। आगे देखते हैं, अंडर रूट, अच्छा ये 1 + 2 × 4 कर दूँ तो 1 + 2 × 4, अरे भाई 8 को हमने 4 × 2 कर दिया, आज भी अंडर रूट 9 है कि नहीं है। अब जरा ध्यान से समझते जाइएगा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं डायरेक्ट बोल देता कि इसका आंसर 3 होता और लॉजिक बता देता तो तुम ना मानते, लेकिन मैं इसीलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है भैया। अच्छा इनटू में 4 है, अगर मैं इसको फिर से अंडर रूट क्या कर दूँ, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट, तो 4 का पावर कितना होता है, 16। आगे बढ़ते हैं, आप नोटिस करिए कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, 1 + 2 कर दिया, अंडर रूट 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 15, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि सर 1 + 2 मिल गया। अब यहाँ से अगर हम 1 +
3 × 5 कर दूँ तो अरे 15 को हमने क्या किया 3 × 5 = 15। तो एक चीज़ आप देख रहे हो जो मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि 1 + 2 आ गया सर, 1 + 3 आ गया। अब इस 5 का फिर से अगर मैं 25 कर दूँ रूट में, और इसी प्रकार से हम प्रसार करते जाएं, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जाएं, तो क्या होगा, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ से 1 + 2, 1 + 3, आगे बढ़ा के देखो 1 + 4, 1 + 5, बोलो आएगा ना। बढ़ाते जाओ जितना बढ़ाना इनफाइनाइट तक। कहने का मतलब ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते समय बहुत ज़्यादा नहीं वो करना होता हमको। इसमें क्या करेगा, क्वेश्चन की शुरुआत कहीं से भी कर देगा। जैसे 1 + 2 से शुरुआत न करके 1 + 3 से कर देगा। तो अगर यहाँ 1 + 3 करेगा तो ये 1 + कहीं से भी शुरुआत करेगा, लेकिन शुरुआत करने के बाद छेड़छाड़ नहीं करेगा। अगर 1 + 5 से शुरू करेगा तो 1 + 6, 1 + 7, 1 + 8 हमेशा ही क्या होता है, ठीक है। आ रही ना बात समझ में। कुछ मत करना, पहले वाले को आ रही ना बात समझ में, और यही आपका क्या रहेगा, आंसर हो जाएगा। तो ये बात अगर थोड़ी सी कम समझ में आई तो आप लोग कॉपी में लिखने के बाद आप समझिएगा, लेकिन हमारा आंसर से मतलब रहेगा आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये भी बहुत टेक्निकल बात तो हमने बता नहीं दी है ना, बहुत बेसिक सी बात है। अगला कॉन्सेप्ट है, अच्छा एक इस टाइप का क्वेश्चन आपने बहुत देखा होगा। क्या देखा है, कभी देखा है तो कभी सॉल्व करने का प्रयास किया, केवल देखा है ना। इसमें देखो क्या क्या वैरायटी होगी, पहला सुनो, सबके बारे में बात करेंगे। हर जगह क्या है, प्लस है। हर जगह क्या हो सकता है, माइनस हो सकता है। ये एक एक की जगह पे नंबर क्या होंगे, बदले जाएंगे, 2 3 भी आएंगे। और एक प्रश्न आखिरी इसमें बनेगा, प्लस और माइनस क्या रहेगा, मिक्स रहेंगे दोनों, कहीं प्लस कहीं माइनस। तो ये 4 केस बनते हैं। फिर कभी आपने देखा होगा इसी टाइप का एक प्रश्न देता है कि a + 1/b + 1/c, ABC भी आते हैं। इसी समय लगे हाथ इसको ख़त्म करेंगे जल्दी से, लगातार में ही इसको ले लेंगे। अब ऐसे प्रश्नों को करते समय हमारा जो अप्रोच होता है ये होता है कि हम लोग नीचे से सॉल्व करते जाए इसको, है ना। जब हम लोग नीचे से सॉल्व करते ऊपर की ओर जाते हैं तो ऊपर जाते जाते यहाँ रास्ते में फंस जाते हैं। मतलब क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाती है बहुत सारी। हम क्या करते हैं, 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 एकम 3, 2 5/3। अब ये हटा के 5/3 यहाँ पे लिखेंगे, फिर से ऊपर एक बार गुणा करेंगे और इसी प्रकार से ऊपर जाएंगे। कभी ऐसे नहीं करना, कन्फ्यूजन बरकरार रहेगी और गलतियाँ हो जाएंगी हर हाल में। इसमें एक बार तुम सही कर भी लिए, लेकिन जब प्लस माइनस जब दोनों मिक्स करता है ना तो गलती हो जाती है। करना क्या है, मेरी बात को सुनिएगा, लास्ट वाले का कान पकड़िए, 2 और 3 हम लिखेंगे, 2 और 3। पहले 2 लिखेंगे, ऊपर वाले को पहले लिखेंगे, बाद वाले को, ठीक है। हमें यह देखना है कि प्लस का चिन्ह कितनी बार था, 1 2 3 4। अगर 4 बार प्लस का चिन्ह है तो इसी नंबर को 4 बार जोड़ दो। 3 में 2 को जोड़ो, ना कि 2 में 3 को। आप कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, 2 में 3 को जोड़ो चाहे 3 में 2 को जोड़ो, बात तो बराबर ही है ना। लेकिन माइनस वाले केस में कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 2 में 3 को मत जोड़ो, 3 में 2 को जोड़ो। ये बात हमेशा, मतलब इस वाले से इसमें जोड़ो। तो 3 और 2 5, किस में जोड़ोगे, किसको, 3 में 5 को कि 5 में 3 को, 5 में 3 को। हाँ, प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं, माइनस में दिक्कत हो जाएगी। मैं क्या कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से, 2 और 3 था, प्लस का चिन्ह गिना 1 2 3 और 4 बार। हम इसी नंबर को आपस में 4 बार जोड़ते चले जाएंगे। तो 2 और 3 था, 3 में 2 को जोड़ दिया 5, अब इस 5 में 3 को जोड़ा 8, 8 में 5 को जोड़ो 13, और 13 में 8 को जोड़ो तो बोलो 21। ये बात समझ में आई ना, हमने क्या कर दिया, कोई कन्फ्यूजन हुआ इसमें, नहीं हुआ। बस करना ये है कि लास्ट अपॉन सेकंड लास्ट, मतलब अंतिम संख्या और उससे एक पहले वाली को नीचे लिख देंगे, अंतिम को ऊपर बटे हर में किसको, उसके पहले वाले को। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। छापने से पहले क्वेश्चन करो जल्दी से, सब लोग आंसर करें जल्दी जल्दी, छापने का भरपूर समय मिलेगा आपको। 1 + 1/1 + 1/1 +
3/5। इसको करने का प्रयास करिए जल्दी से, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें, फिर समय मिलेगा। देखो हमने क्या किया, सबके आए ना, 3 और 5, यही तो नहीं करना है आपस में, क्या 3 5 है ना, ये मैं बात कर रहा हूँ। तुम लोग बड़ा कम समझते हो, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, 5 और 3 8, 8 5 13, 13 8 21, कितना 21/13। हमें 3 और 5 ना करके हमें क्या करना है, 5 3, कल्याण हो जाएगा। जैसे 1 - 1/1 माइनस, चलो छोटा ही रखते हैं पहले, 3, और इसके बारे में बात करनी थी। हमेशा घटेगा, आप सुनिएगा ध्यान से, पहले मैं बता दे रहा हूँ, लॉजिक बिल्कुल सेम रहेगी क्योंकि केवल साइन बदला है। तो 2 और 3 हमने है यहाँ पे लिखा, हमें लिख लेना है 2 और 3। हमें ये देखना था कि माइनस कितनी बार लगा था, 3 बार। तो माइनस अगर 3 बार लिखा है तो हम आपस में 3 बार घटाएंगे, तो 2 में 3 को घटाएंगे कि 3 में 2 को घटाएंगे, यही मैं बताना चाहता था कि 3 में 2 को घटाना है माइनस के चिन्ह में। अब 3 में 2 को घटाओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। समस्या ये है कि 1 में से 3 को कैसे घटाएं, नहीं 1 में ही 3 घटाना है, ये फिक्स है, लॉजिक नहीं बदलेगी, लॉजिक वही रहेगी। मैं जानना चाहता था आपसे कि 1 में से 3 घटाया जाए तो कितना आएगा, -2 ही आएगा। अरे सब लोग सहमत हो, ठीक है, फिर कितना आएगा, -2। -2 में से 1 को घटाना था क्योंकि 3 बार करना था, माइनस। अब देखो -2 में से घटाना है किसको, 1 को, तो माइनस माइनस क्या, चिन्ह माइनस का ही, तो ये तो -3 आ गया, तो -3 ही आएगा, गलती नहीं करनी हमको, है ना। तो ये -3 आएगा। फिर से देखो एक बार, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा फिर से एक बार, मैं क्या कर दिया पूरा यहाँ पे। माइनस वाले केस में देखो कितना तुम लोग भोले भाले बच्चे लग रहे हो। 3 में से 2 को घटाया, 1 आया, ठीक है भाई, ठीक है। अब 1 में से 3 को घटाया, तो भाई सिंपल सी बात है, 1 में से हमने घटा दिया किसको, 3 को, तो कितना आएगा, -2। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही था भाई, -2। अब -2 में से 1 को घटाना है, तो देखिए -2 में घटाना है किसको, 1 को ना, -2 में से घटाना है 1 को, तो बस बात खत्म। क्या उसके पहले माइनस का चिन्ह है क्या, नहीं है। तो माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, जब दोनों चिन्ह माइनस के रहेंगे तो जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है। तो माइनस माइनस चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा, लेकिन सर 2 और 1 कितना, 3, तो ये -3 आएगा ना, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब आप बताइए, लॉजिक वही रहेगी, लास्ट अपॉन सेकंड लास्ट, माइनस से माइनस बचा क्या, 3/, कोई दिक्कत। हाँ, माइनस वाले केस में इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, जल्दीबाजी में गड़बड़ हो जाएगा सब। हाँ, एक बात और, माइनस वाले क्वेश्चन में अक्सर पॉजिटिव आंसर आता है, माइनस वाले भी आते हैं, लेकिन जब छोटा क्वेश्चन होता है तो संभावना होती है माइनस के आंसर ज़्यादा नहीं। जितने बड़ा हो जाएगा ना, फिर संभावना ये हो जाती है कि आंसर पॉजिटिव आए, प्लस में, जैसे ये भी। तो घबराना नहीं है कि सर ये तो कैसे हो गया पॉजिटिव आंसर, क्योंकि माइनस से माइनस कट ही जाएगा जितने बड़ा क्वेश्चन होगा। एक दिया जाए क्वेश्चन, वन माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस, चलो भाई 3/5, ये क्वेश्चन करना था आपको, ठीक है। इसको करिए। आ गए हैं सर, ठीक है, छोड़ो।
ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा। आप लोग प्रयास करिएगा कि सही सही सबका आंसर आए। अब ऐसा नहीं कि आके सब लोग मिला लेना क्या आ रहा है, ये तो वाला था, आप लोग मिक्स कर लेना मामला को, ये आपके हम ईमानदारी पे छोड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात कभी आपने नोटिस किया है कि आप जब तैयारी करने आए हो ना, तो खुश कौन कौन हुआ? अरे तुम तो खुश हो गए क्योंकि तुम तो आए हो। अच्छा, जब ये चले थे ना तो इनके मन में तैयारी नहीं थी, दूसरा कुछ था? अच्छा, तैयारी था। अच्छा, ठीक है। अच्छा, दुखी कौन कौन हुए? एक मिनट, दुखी कौन कौन थे? तुम्हारे फैमिली के अलावा सब, आस पड़ोस जितना भी थे, सब दुखी थे। अच्छा, एक बात मज़े की बात बताऊँ, जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा ना तो मिठाई की डब्बा सबसे पहले पड़ोसी का ही आता है। लेकिन पूरे जब तक तुम इलाहाबाद में रह के सिलेक्शन नहीं पाओगे, जब तक तैयारी करोगे, उसकी आकांक्षा यही रहेगी कि इसका हो ना जाए, है ना। तो इन सबको जवाब देने का हमेशा प्रयास करिए, ठीक है। और इसी तरह से लगे रहिए। कभी कभी बड़ा भावुक हो जाते हो, तुम्हारा चेहरा ऐसा लग जाता है, उदास हो जाता है, हमें लगता है समझ ही नहीं पा रहे हैं ये सब। तो रिएक्शन हमेशा दिया करो। कोई भी टीचर कुछ पढ़ाए ना तो आप लोग जवाब देने का प्रयास किया करिए। जवाब देने से क्या होगा कि सबसे पहले आपकी मेमोरी एक्टिव रहेगी। आप ये चाहोगे कि मुझे जल्दी से मैं सॉल्व करके जवाब दूं। जब आप बोलते नहीं, जवाब नहीं देते ना, तो खुद सुस्त पड़े रहते हो, ये चीज़ होती है। अब जब जवाब देंगे ना टीचर के साथ साथ, जो भी टीचर हो, जो भी सब्जेक्ट हो, जब आप साथ के साथ जवाब देने का प्रयास करते हैं, तो अगर आपको जवाब नहीं देना होगा तो क्या गारंटी मैं मानूँ कि इसको आपने सॉल्व किया होगा अभी। लेकिन अगर जवाब देना है, इसका मतलब सॉल्व करना है, झाँकना तो है नहीं। तो मेमोरी एक्टिव रहेगी तो ज़्यादा आप काम कर पाओगे, बेहतर कर पाओगे। ऐसे नहीं इधर उधर बूढ़ों की तरह बैठे रहो, टाइट रहा करो हमेशा, है ना। 40 मिनट 50 मिनट जो भी क्लास का टाइमिंग हो बढ़िया से करो। कल से मैं लास्ट क्लास करवा लिया हूँ, 1.5 से 2 घंटे जैसे आप लोग बोलेंगे उस हिसाब से। आज पीपीटी, क्योंकि मेरी क्लास थी नहीं, तो कल से पीपीटी बनेगा चैप्टर वाइज बढ़िया तरीके से। इसके आगे से कल सीक्वेंस में चलेंगे, है ना, तो ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो पाएंगी। लिखने में जो समय जा रहा है वो बचेगा। चलिए, धन्यवाद।